हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। रिसर्च रिपोर्ट आप सभी लोगों को पता ही है। जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग को बार बार यहाँ पे क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट लिटरली वाहियात होते हैं, ठीक है, बट फिर भी वो पढ़ने के बाद ही तो पता चलेंगे कि कितने वाहियातें करके। बट कुछ रिसर्च रिपोर्ट बहुत ही कमाल के होते हैं और ये बार बार आप करते जाओगे ना दोस्तों, तो शेयर मार्केट में कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको एक हिंट मिल जाती है कि हाँ, यहाँ पे इस प्रकार का कुछ इस सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सकता है करके। ठीक है, तो ये चीज़ों को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो इस प्रकार के अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट्स आते रहते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको बार बार पढ़ना होता है। ठीक है, कोई रट्टा मारना नहीं होता, एक ओवरव्यू करना होता है कि वो रिसर्च रिपोर्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में क्या एक ओवरव्यू दे रहा है करके। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें करनी होती है। अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसे ही रिसर्च रिपोर्ट की बात हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। एंड ये रिसर्च रिपोर्ट इस वक्त किस चीज़ के बारे में है, तो दोस्तों ये है स्टार्टअप के बारे में। यस दोस्तों, स्टार्टअप आप सभी लोगों को पता ही है, बिल्कुल नई नई कंपनियाँ जो स्टार्ट अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ज़्यादातर कंपनियाँ लॉस मेकिंग ही हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट यस, भविष्य में वो ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां जो देखने को मिल जाती है वो टेक्नोलॉजी के दम के ऊपर ही बड़ी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आज शायद से वो घाटे में है, बट भविष्य में ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकती है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड स्टार्टअप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हाल ही में ही रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बैरॉन कैपिटल की भी एक रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो जो बैरॉन कैपिटल की जो रिपोर्ट थी, ऑब्वियसली वो यूजुअली अगर देखा गया तो बायजूस से रिलेटेड उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, स्विगी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे थे सामने। जैसे कि बायजूस का जो उन्होंने वैल्यूएशन था वो उन्होंने आधा कर दिया। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, वहाँ का जो परफॉर्मेंस है, प्लस ऑडिटर ने भी रेजिग्नेशन वहाँ पे दिया था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। एंड प्लस स्विगी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को थम्स अप मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। वैसे तो देखा गया तो इनका खुद का स्विगी में कुछ % का हम लोग को हिस्सेदारी भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बताने का मकसद क्या है कि हाँ, इस प्रकार के बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में भी इसी प्रकार के कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं। सर, स्टार्टअप से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो स्टार्टअप से रिलेटेड ऐसी कोई, मतलब शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनियाँ, कोई ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप से रिलेटेड काम करती है? तो हम इस वीडियो में ऐसे ही किसी कंपनी के बारे में यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी स्टार्टअप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बाकी के जो बड़े इकोनॉमीज देखने को मिल रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे मैं आपको आसान भाषा में बोलता हूँ कि जो बड़े इकोनॉमी है ना, वो ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुके हैं। लार्ज कैप बनने के बाद क्या हो जाता है कि आपकी एक ग्रोथ सीमित दायरे तक ही रह जाती है। बट जो छोटे कंपनियां होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, हाँ, वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और हमारा इंडिया एक मिड कैप की तरह ही है कि जहाँ पे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी से ज़बरदस्त ग्रोथ है। एंड अगर हम लोग स्टार्टअप की भी बात करें दोस्तों, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया में हम लोग को स्टार्टअप का यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अगर मैं कुछ आपके सामने इतिहास रख दूँ, कौन सा वाला इतिहास रख देते हैं, जैसे कि 2015 की बात करें, ठीक है, तो उसके पहले के आप देख सकते हैं इतने सारे स्टार्टअप्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। ओला की बात करें, ठीक है, क्विकर की अगर हम लोग बात करें, पेटीएम से लेकर जोमेटो की बात करें, फ्लिपकार्ट, इन्फोएज की बात करें, स्नैपडील, ये बहुत सारे स्टार्टअप 15 के आसपास हम लोग को देखने को मिले थे। ठीक है, देन 2016 में अगर हम लोग बात करें, 3 ही हम लोगों को यहाँ पे, ऑब्वियसली ये जो स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं, यूनिकॉर्न की हम लोग बात करें, आई होप यूनिकॉर्न आपको पता है। मैं यूनिकॉर्न मतलब क्या कि ऐसी कंपनी जिसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन के ऊपर हम लोग को लगते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, वो फंड रेज करते हैं एंड अगर उनको $1 बिलियन का वैल्यूएशन अगर मिल जाता है तो वो कंपनी यूनिकॉर्न यहाँ पे कहला देती है। 2016 में अगर बात करें तो 3 हम लोग को यूनिकॉर्न देखने को मिले थे। हाइक की बात करें, शॉपक्लूज की बात करें, मेक माई ट्रिप की अगर हम लोग बात करें, दैन वैसे ही 17 की बात करें तो एक ही यूनिकॉर्न हम लोग को देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हो। फिर धीमे धीमे करके नंबर ऑफ संख्या बढ़ने लगी। 2018 में आप देख सकते हो बहुत सारे बायजूस, ओयो की बात करें, रिवीगो की बात करें, एंट्री हो गई, फ़ोनपे की एंट्री हो गई। 2019 में बात करें तो बिग बास्केट्स के साथ डिलीवरी की अगर हम लोग बात करें, ड्रीम स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, शायद से अभी इसका नाम ड्रील 11 यहाँ पे हो चुका है। लेंसकार्ट की बात करें, इनकी एंट्री यहाँ पे हो गई। 2020 में आप देख सकते हो नायका से लेकर रेजर पे बहुत सारे हम लोग को, जीरोदा की भी हम लोग को एंट्री होती हुई देखने को मिली एज अ यूनिकॉर्न। एंड देन आप देख सकते हो दोस्तों, ये नंबर ऑफ संख्या बढ़ती ही गई। 2021 में तो बाप रे बाप, बारिश ही यहाँ पे स्टार्ट हो गई कि कितने सारे यूनिकॉर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले। एंड देन 2022 की अगर हम लोग बात करें
तो ये कुछ हम लोग को पिछले साल के यूनिकॉर्न्स बनते हुए देखने को मिले, जैसे कि बोट की बात करें, फिजिक्स वाला तो आप सभी लोगों को पता ही है, राइट। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, स्टार्टअप्स का जो एक बारिश हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया में, वो ज़बरदस्त तरीके से हेल्दी बारिश यहाँ पे लगातार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड ये बारिश आने वाले समय में और भी यहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है। इसका भी एक अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे ये 2022 तक ही बताया सर आपने, 2023 का डेटा किधर है? तो 2023 फिलहाल तो चल रहा है। चलो मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, एक और नई यूनिकॉर्न हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, 2023 में जस्ट अभी अभी शायद से हम लोग को खबर देखने को मिली है, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। शायद से 2023 की वो पहली यूनिकॉर्न है, इसके पहले शायद से और किसी का नाम नहीं था, जितने भी थे वो 2022 में थे। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा है, कोई बड़ा इसका कोई ऐसा टफ ऐसा कोई जवाब नहीं है, जिसको पता नहीं वो गूगल करके भी 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के 5 सेकंड के अंदर नाम निकाल सकता है। सो ज़रा आप अपना जो आंसर रहेगा वो कमेंट सेक्शन में रख देना, ठीक है। तो इतनी बड़बड़ हम लोगों ने की क्यों? बड़बड़ करने का मकसद दोस्तों इसके पीछे का ये था कि हाँ, ये रिसर्च रिपोर्ट्स ये सारी चीज़ें ये बताती है कि स्टार्टअप से रिलेटेड भी इंडिया में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जिस प्रकार से कमेंट्स आते रहते हैं, यूनिक टाइप के कमेंट्स, तो उसी के चलते हम लोग इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टअप से रिलेटेड कौन सा ऐसा शेयर है जिसको हम चाहे तो स्टडी कर सकते करके। तो भाई मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरा काम आपको सिखाना है, ठीक है। बहुत सारे बिगनर्स को ऐसा लगता है कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ मतलब सारे स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने का मकसद है आपको सिखाना, ठीक है। आपको शेयर मार्केट सीखना चाहते हो ना, तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ पैसों से मतलब है तो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर लो, आराम से वो आपका पैसा फंड मैनेजर बना के दे देंगे। बट अगर आपको खुद से सीखना है तो ये इस तरीके के पापड़ पेलने पड़ेंगे, ठीक है, बोरिंग कॉमेंट्री सुननी पड़ेगी। सो चलिए, अभी जिस स्टॉक की हम लोग बात करने वाले भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपको सिखाने के लिए, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये कंपनी आप पहले ही 75 रुपया देख के ये मत कर लेना, अरे भाई चलो 70 रुपये का स्टॉक है, खरीद लेते, अरे ऐसा नहीं करना है। हाँ, बट अगर आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है ना दोस्तों, तो ये कंपनी का जो काम है वो स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली देखने को मिल जाता है। कंपनी का नाम है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज। यस, हाल ही में ही इस कंपनी ने सांस लिया है, मतलब मार्केट में इसकी एंट्री हुई है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2022, 21 अक्टूबर 2022, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी क्या चल रहा है, अगस्त सितंबर, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है, जस्ट अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है। तो शुरुआत से लेकर अभी तक अगर देखा गया तो इनफैक्ट कंपनी 16% के लॉस में ही यहाँ पे चल रही है, ठीक है। नई नई कंपनीज है तो ये पता होना चाहिए। बट यस, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। आपको स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। सो कंपनी भी आप देख सकते हो 2013 में ही स्टार्ट हुई है। एंड अगर हम लोग बात करें, नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि ये टेक से जुड़ी हुई कंपनी है, बट फिर भी नाम के ऊपर हम लोगों ने जाना नहीं चाहिए, वरना ऐसा लगता है सोलर इंडस्ट्री सोलर से रिलेटेड काम करता है, बट वो तो एक्सप्लोजिव में काम करता है। बॉम्बे ऑक्सीजन, ऐसा लगता है ऑक्सीजन वाली कंपनी है, बट वो तो NBFC है, ठीक है। बट फिर भी ट्रैक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इट्स प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंस डेटा फॉर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो ये डेटा प्रोवाइड करते टेक वाली ही कंपनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ इनके पास ज़बरदस्त बहुत सारा डेटा पेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जिस प्रकार के कस्टमर को जिस प्रकार का डेटा चाहिए, तो वो भी डेटा प्रोवाइड करने का ही काम कंपनी करती है। मतलब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। बट उसी के साथ साथ जब भी हम लोग डेटा इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे अलर्ट, यहाँ पे मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आनी चाहिए, कौन सी? यस, डेटा से रिलेटेड जो अभी नया कानून हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिला है, ठीक है। तो जिस प्रकार ये जो सारी कंपनियां, वैसे तो हर एक कंपनी अभी डेटा से रिलेटेड ही काम करती है, तो इन सभी के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो वो भी पॉइंट हम लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट करके रखना चाहिए। एनीवेज, सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ये कंपनी स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हुए देखने को मिल जाती है। फंड रेजिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उसमें भी इन्वेस्टर को ये कंपनी मदद करते हुए, मतलब फंड रेज करने के लिए भी मदद यहाँ पे करती है। इस प्रकार की भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके स्टडी करोगे कि क्या क्या चीज़ें वो ऑफर यहाँ पे करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग टाइप का कॉम्प्रहेंसिव स्टार्टअप डेटाबेस यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा डेटा है इनके पास, फंडिंग के जो राउंड्स जो यहाँ पे रहते हैं, इन्वेस्टर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, एक्विजिशन से रिलेटेड जो डेटा रहते हैं, वो सारे ये प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कंपनी का ड्यू डिलीजेंस, मतलब कंपनी कैसी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दैट, उससे रिलेटेड ये डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
देन उन्होंने और भी अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड डेटा को प्रोवाइड किया है। एंटिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, लोकेशन की बात करें, फंडेड की बात करें, अनफंडेड की बात करें, ठीक है, यूनिकॉर्न्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये सारा डेटा इन्होंने फिलहाल तो अपने वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। सो जिसको भी स्टार्टअप से रिलेटेड इंटरेस्ट है ना, हाँ, तो आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाके इन चीज़ों को जितना हो सके स्टडी करने की कोशिश कर सकते हैं। हर चीज़ आप लोगों को स्टार्टअप से रिलेटेड ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो जो लोग सवाल पूछ रहे थे, आई होप उनको एक कंपनी मैंने बता दी है कि स्टडी करने के लिए, भाई ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, तो आप इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। अभी इसमें रिस्क देखिए, बाप रे बाप, 700 करोड़ का मार्केट कैप, 700-800 मतलब क्या है? यस, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप मतलब क्या है? 50, 60, 70, 80% भाई इजीलिए गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, बट कंपनी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर नजर आता है और बिल्कुल नई नई टाइप की कंपनी। मतलब अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो देखिए एक ही डेटा अवेलेबल है कि कंपनी के रिजर्व्स कितने, 50 करोड़ के रिजर्व्स है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो, और कोई डेटा है ही नहीं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है इस कंपनी की। अगर हम लोग बात करें तो लिस्टिंग के हिसाब से डेटा इतना ही अवेलेबल है, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है जो नई लिस्टेड कंपनी होती है ना, क्योंकि लिमिटेड ही डेटा अवेलेबल है ना। तो ये भी पॉइंट आपको थोड़ा बहुत पता यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, टेक से जुड़ी हुई कंपनी है, तो कंपनी के देन बाकी के भी अगर आप डेटा देखोगे तो P&L एंड ऑल दैट इतना कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी भी बीच में हम लोग को घाटे में ही चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी, अभी जाके थोड़ा थोड़ा किधर तो जाके प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी क्या है देख लेते हैं। रिस्की टाइप का है, 35% ओनली प्रमोटर के पास है, 3-4% FS के पास है, DS ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं 18%, पब्लिक की बात करें तो 42%, ठीक है। तो थोड़ा ये एक चीज़ को आपने चेक करना चाहिए। ये भी बात देखना चाहिए कि FS पहले 6 थे, अभी 3-4 ही देखने को मिल रहे, DS 22-23 थे, अभी 18 ही देखने को मिल रहे हैं, और पब्लिक के और ज़्यादा होल्डिंग जा रही है। प्रमोटर कॉन्स्टेंट ये 35% के साथ। सो रिस्की तो है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की, खतरनाक है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। बट जो थीम आपको चाहिए थी कि भाई मुझे स्टार्टअप से रिलेटेड कोई कंपनी स्टडी करनी है, तो फिर ट्रैक्सन टेक इस कंपनी को आप जरूर चाहो तो ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने ये चीज़ अभी आप लोगों को बोली भी होगी, पता नहीं अभी कौन सा, कि हाँ, ये फंड रेज करने के लिए भी मदद करता है। किसी को अगर पैसा यहाँ पे उठाना है, मतलब किसी स्टार्टअप को पैसा चाहिए, ठीक है, एंड किसी इन्वेस्टर को पैसा किसी में लगाना है, तो इसके बीच का इंटरमीडियरी का भी काम ये कंपनी करती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो स्टार्टअप की चीज़ें रहती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो जितना स्टार्टअप का काम इंडिया में बढ़ता चला जाएगा, जितने नए नए स्टार्टअप्स आते रहेंगे, यूनिकॉर्न्स बनते रहेंगे, उतना ही इस कंपनी के लिए भी हम लोग को ज़रूर अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिल सकती है। आप चाहो तो बोल सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप का बिजनेस है, बट बहुत ही रिस्की है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।